आज की दुनिया में एनर्जी सिर्फ फ्यूल नहीं है, एनर्जी पावर है। जब मैसिव ऑयल टैंकर्स एक नैरो स्ट्रेटेजिक स्ट्रेट में रुक जाते हैं, जैसे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, तो सिर्फ समंदर खामोश नहीं होता, पूरी ग्लोबल इकोनॉमी हिल जाती है। शिपिंग इंश्योरेंस रेट्स बढ़ जाते हैं, कमोडिटी मार्केट्स पैनिक मोड में चले जाते हैं, करेंसीज प्रेशर में आ जाती हैं। डेवलपिंग कंट्रीज सबसे ज्यादा इंपैक्ट फील करते हैं। एनर्जी इंपोर्टिंग नेशंस इमरजेंसी प्लान्स एक्टिवेट करते हैं, स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स कैलकुलेट किए जाते हैं और अनसर्टेनिटी हर हेडलाइन का हिस्सा बन जाती है। रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बाद ऑयल प्राइसेस स्पाइक हो जाते हैं। न्यूज स्टूडियोज में ब्रेकिंग हेडलाइंस चल रही होती हैं। एनालिस्ट स्क्रीन्स के सामने खड़े होकर क्राइसिस एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। मार्केट नंबर्स रेड हो चुके होते हैं। यूरोप के शहर सर्दी में गैस शॉर्टेज फेस करते हैं, स्ट्रीट लाइट्स डिम हो जाती हैं, लोग हीटिंग सप्लाईज के लिए लाइन में खड़े होते हैं। गवर्नमेंट्स सब्सिडी पैकेजेस अनाउंस करते हैं, फैक्ट्रीज प्रोडक्शन स्लो कर देती हैं, स्मॉल बिजनेसेस बंद होने लगते हैं, पब्लिक फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है, एनर्जी बिल्स पॉलिटिकल डिबेट बन जाते हैं, पार्लियामेंट सेशंस हीटेड हो जाते हैं और इलेक्शंस का नैरेटिव चेंज होने लगता है। फिर एक ऑयल रिफाइनरी में एक्सप्लोजन होता है, आग आसमान को रोशन कर देती है, सायरन्स बजती हैं और दुनिया को एहसास होता है कि सप्लाई कितनी फ्रेजाइल है। स्टॉक एक्सचेंज फ्लोर्स पर ट्रेडर्स चिल्लाते हैं, डिजिटल बोर्ड्स रेड फ्लैश करते हैं, क्रूड ऑयल की प्राइस हर मिनट चेंज होती है, कार्गो शिप्स अफ्रीका के गिर्द रीरूट हो रहे होते हैं, सैटेलाइट मैप्स पर ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्टर्ब नजर आती है, स्नोई टेरेन में पाइपलाइन सैबोटाज होता है, इन्वेस्टिगेटर्स डैमेज इंस्पेक्ट करते हैं, इमरजेंसी मीटिंग्स बुलाई जाती हैं, एनर्जी मिनिस्टर्स एक लंबे टेबल पर बैठकर मैप्स देखते हैं। जर्मनी के गैस स्टोरेज डेंजरसली लो हो जाते हैं, ऑयल रिग्स सैंक्शंस की वजह से बंद होने लगते हैं, फाइनेंशियल हेडलाइंस अनाउंस करते हैं, ऑयल रीचेज $150 पर बैरल, पेट्रोल स्टेशंस पर लंबी क्यूज लग जाती हैं, पैनिक बाइंग शुरू हो जाता है। ओपेक मीटिंग्स में प्रोडक्शन कट्स पर डिबेट होती है, आर्कटिक ऑयल एक्सप्लोरेशन टेंशंस की वजह से रुक जाता है, एक एशियन मेगासिटी अंधेरे में डूब जाती है, स्काईलाइन एक एक करके डार्क होती है, एलएनजी टैंकर्स यूरोप के पोर्ट्स पर डॉक करते हैं, साइबर अटैक्स पावर ग्रिड्स को थ्रेटन करते हैं, G7 समिट में लीडर्स इमरजेंसी डिस्कशन करते हैं और फिर ग्लोबल एनर्जी सप्लाई चेन का मैप हमें दिखाता है कि दुनिया एक इनविजिबल नेटवर्क पर डिपेंड करती है। एनर्जी इक्वल्स स्टेबिलिटी, और जब सप्लाई ब्रेक होती है स्टेबिलिटी भी ब्रेक होती है। लेकिन कहानी सिर्फ ऑयल तक लिमिटेड नहीं रहती। अब असली कंपटीशन मिनरल्स का है। अफ्रीकन लिथियम माइंस में सनराइज के वक्त वर्कर्स बैटरी मिनरल्स एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं, रेयर अर्थ प्रोसेसिंग प्लांट्स में स्पार्क्स फ्लाई कर रहे होते हैं। ये मिनरल्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को पावर करते हैं, ये विंड टर्बाइंस के मैग्नेट्स बनाते हैं, ये एडवांस्ड मिसाइल्स के सिस्टम्स में यूज होते हैं, ये स्मार्टफोन्स और सैटेलाइट्स को ऑपरेट करते हैं, ये डेटा सेंटर्स को रन करते हैं, ये डिफेंस इंडस्ट्रीज को स्ट्रेंथन करते हैं और ये फ्यूचर इकोनॉमी का बैकबोन बन चुके हैं। यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना के दरमियान हाई लेवल नेगोशिएशंस चल रही होती हैं। ये सिर्फ ट्रेड नहीं, ये फ्यूचर टेक्नोलॉजी का कंट्रोल है। स्ट्रेटेजिक सी रूट्स पर मिलिट्री शिप्स पेट्रोल करते हैं, मिडल ईस्ट के डेजर्ट्स में ऑयल फील्ड्स पर फॉरेन फ्लैग्स नजर आते हैं, कोबाल्ट माइनिंग कॉन्गो स्टाइल टेरेन में हो रही होती है। यूनाइटेड नेशंस के हॉल में लीडर्स एनर्जी सिक्योरिटी पर डिबेट करते हैं, मैप्स शो करते हैं कि रेयर अर्थ रिजर्व्स किसके पास हैं। मेडिटेरेनियन में ऑफशोर गैस डिस्कवरी टेंशंस क्रिएट करती है, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व फैसिलिटीज ओपन होती हैं, वॉर के दौरान एनर्जी वेपन बन जाती हैं, सैंक्शंस इंपोज किए जाते हैं, एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स लिमिट किए जाते हैं, सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट्स रीनेगोशिएट होते हैं, न्यू अलायंसेस फॉर्म होते हैं, ओल्ड अलायंसेस टेस्ट होते हैं और ट्रस्ट एक रेयर कमोडिटी बन जाता है। अफ्रीका में सोलर फार्म्स फॉरेन फंडिंग से डेवलप हो रहे होते हैं, क्लीन एनर्जी लैब्स में इंडस्ट्रियल एस्पियोनाज का खतरा होता है, पोर्ट्स पर एलएनजी शिप्स डॉकिंग के लिए compete करते हैं, आर्कटिक के मेल्टिंग रूट्स नए ट्रेड कॉरिडोर्स ओपन करते हैं, अफ्रीकन गवर्नमेंट्स यूरोपियन यूनियन के साथ मिनरल एक्सपोर्ट डील्स साइन करते हैं, माइनिंग फैसिलिटीज के बाहर प्रोटेस्ट्स होते हैं, सेंट्रल एशियन स्टेट्स पाइपलाइन डिप्लोमेसी पर बात करते हैं,